हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज रविवार है, चर्च जाना है, याद है कि नहीं? हमें प्रभु के दिन को पवित्र जानकर उसका सम्मान करते हुए वचन के अनुसार अगर जिएंगे तो हमारा जीवन आशीषमय होगा। आइए सरों को झुकाएं। चर्च जाने से पहले प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उनसे सुने। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, रविवार के दिन को विशेष जानकर आज के दिन को आपने पुनरुत्थित होने के लिए चुना। इस बात को समझकर आपके वचन का सम्मान करते हुए आपके भवन में जाकर आपके सानिध्य में समय बिताते हुए आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए आत्मिक तौर पर बलवंत होते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु के भवन जाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? कुछ लोग कहते हैं चर्च में कुर्सियां नहीं है, फिर दूसरे कुछ कहते हैं हमारे यहां पे पार्किंग सुविधा नहीं है, फिर और कुछ कहते हैं चर्च बहुत छोटा है, और दूसरे कहते हैं हमारा चर्च तो सब ठीक ठाक है लेकिन चर्च में वचन देने के लिए पासबान नहीं है। फिर और दूसरे हमारे पादरी साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन चर्च में आराधना नहीं है, गीत गाने के लिए कोई नहीं है। अरे पादरी साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर इतनी दूर चर्च में सुबह सुबह कैसे जाएं? है ना? अगर आप वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके सानिध्य से प्रेम करते हैं, तो आप 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन प्रभु के सानिध्य में जाएंगे ताकि आप नई सामर्थ पाएं, तरोताजा हो जाएं। देखिए, हम हमेशा काम 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 करते रहते हैं। जी हां, काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे शरीर को, हमारे मन को रिलैक्सेशन चाहिए ना। और वो जो वास्तविक रिलैक्सेशन है, हमारे मन का रिजिनोवेशन है, वो वास्तव में केवल प्रभु के सानिध्य में होता है। केवल प्रभु से सामर्थ पाने द्वारा हम रिलैक्स होते हैं। जब आप आत्मिक तौर पर दृढ़ होंगे तब शारीरिक तौर पर भी सफल रहेंगे। आज देखिए कितने सारे आराधनालय हैं, इनके लिए प्रभु की स्तुति हो। लेकिन विचित्र बात यह है, जहां है वहां ज्यादा है, जहां नहीं है वहां एक भी नहीं है। सभी लोग जहां सब हैं वहीं रहना चाहते हैं। एक गली छोड़कर दूसरी गली, दूसरी गली छोड़कर तीसरी गली, हर गली में चर्च नजर आ जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन उस आराधनालय में प्रभु का जो सानिध्य है वो कितना है? कितने लोग वहां उद्धार पा रहे हैं? कितने लोग आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं? आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां उनके आसपास, यहां तक कि 100 किलोमीटर की परिधि में भी एक भी आराधनालय नहीं है। विशेषकर यदि हम नॉर्थ इंडिया में देखें, उत्तर भारत में देखें, कई लोग, जब मैं वहां सेवकाई के लिए जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं मुझे काफी दुख होता है। उन्हें ही ध्यान में रखकर हम हर रोज, यहां तक कि संडे को भी लाइव देते हैं। एक भाई ब्राजील से मैसेज करके कहते हैं यहां पर सब लोग पोर्चुगीज में बात करते हैं, सारे चर्च जो हैं वो पोर्चुगीज में हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं हर रोज आप ही से यहां वचन सुनता हूं और अपने इस स्थान पर ही प्रभु के सानिध्य का अनुभव करता हूं। वचन भी तो हमें बताता है ना, जहां कहीं 2 या 3 लोग प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में प्रभु का सानिध्य होगा। यह प्रभु का वायदा है और आज हम इस वायदे को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। जहां लोग पवित्र मन से इकट्ठा होते हैं, प्रभु वहां होते हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं है, केवल लाइव देख लें। चर्च जरूर जाना है, यह आवश्यक है। कब तक जाना होगा पूछ रहे हैं? थोड़ा और समय। जब तक हम इस संसार में हैं, आराधनालयों में हमें उनकी स्तुति करनी है, लेकिन हमारे प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। जब वे आएंगे, हम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ में निवास करेंगे
और वहां उनकी स्तुति करेंगे। उस जमाने में आराधनालय केवल यरूशलेम में था। आज की तरह हर गली में नहीं होता था, इसलिए सबको वहीं आना होता था। आज जहां 2 या 3 लोग प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु का सानिध्य वहां होता है, लेकिन उन दिनों में प्रभु का सानिध्य केवल वहीं था, इसलिए सबको वहीं पर आना होता था। लेकिन प्रभु हमारे लिए नए यरूशलेम को तैयार कर रहे हैं। नया यरूशलेम कैसा होगा, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 21 और 22वें अध्याय को आप पढ़ें। आप नए यरूशलेम के बारे में जानने पाएंगे। एक बार देखिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ने पाएंगे, लेकिन 22वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, वहां एक भी आराधनालय नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। परमेश्वर और मेमने वहां के मंदिर हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कैसे महान प्रभु हैं हमारे, वे ही परमेश्वर भी हैं और वे ही प्रभु भी हैं। थोमा यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकारता। प्रभु यीशु को वो केवल एक उपदेशक मानता था। उसे लगता था कि प्रभु और पिता अलग हैं। इसीलिए यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी वे जीवित हो चुके हैं, वह नहीं मानता। जब तक मैं उनके घाव में उंगली डाल के ना देख लूं, विश्वास नहीं करूंगा, कहता है। ठीक है, तुझे विश्वास करना है तो कर, नहीं तो जा कहकर प्रभु यीशु उसे छोड़ नहीं देते, लेकिन आते हैं, कहते हैं, थोमा अपनी उंगलियों को मेरे घाव में डाल और देख। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, कहते हैं। और तब उसके मुंह से, या यूं कहें कि उसके दिल की गहराई से निकलता है, मेरे प्रभु, मैं अब तक पिता और पुत्र दोनों अलग हैं समझता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि आप एक ही हैं। वे ही मसीह यीशु हैं। मसीह यीशु जो शरीर में होकर आए, वे स्वयं परमेश्वर हैं। वे ही आत्मस्वरूपी भी हैं। इस त्रिएकता को लेकर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जी हां, 3 अलग अलग रूप हैं, 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन तीनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। वे कहते हैं, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मतलब वे आदि से, शुरुआत से हैं। सबसे पहले केवल पिता थे, फिर बाद में यीशु आए और उसके बाद में पवित्र आत्मा आए, ऐसा सोचना मूर्खता है। पुराने नियम में ही हम प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के विषय देख सकते हैं। तो स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हैं। स्वर्ग में वे ही हमारे आराधनालय हैं, हम उनमें रहेंगे। वहां कोई सेपरेट स्थान नहीं होगा, कोई अलग सा आराधनालय नहीं होगा, वहां वे ही आराधनालय हैं। कैसे इसकी कल्पना की जाए मुझे नहीं पता। कई ऐसे आत्मिक विषय होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं। शब्दों से हम उन चीजों का बयान नहीं कर सकते, केवल विश्वास करना है। एक बात समझ लें, हम हमेशा उनके भवन में निवास करने वाले हैं। भवन या आलय या मंदिर स्वयं प्रभु यीशु हैं। अगर इस संसार में थोड़ी देर आप प्रभु के भवन में आनंदित नहीं रह सकते, तो कैसे आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ में वहां रहने पाएंगे? अगर एक गीत ज्यादा गा लिया या फिर पादरी साहब ने थोड़ी ज्यादा देर वचन सुना लिया तो कितने सारे लोग नाराज हो जाते हैं, अब दोबारा इस चर्च में नहीं आएंगे, कहते हैं। देखिए, युगों युगों तक प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना कैसे होगा, उसके एक नमूने को हम पृथ्वी पर चर्च के रूप में देख सकते हैं। यह केवल एक नमूना है, वो भी थोड़े समय के लिए।
प्रभु के भवन में उनका सानिध्य है, इसीलिए वहां पर शांति है, समाधान है, आशीष है। वहां प्रभु का प्रकाश है। वचन हमें बताता है वहां भूख नहीं, प्यास नहीं, वहां बीमारी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। वहां हम प्रभु के साथ में रहेंगे और प्रभु ही हमारे सब कुछ होंगे। स्वर्ग पहुंचने का, प्रभु के पास जाने का केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु। स्वर्ग में हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। आप परमेश्वर की संतान हैं। जैसे कोई बच्चा सीधे अपने पिता के पास जा सकता है, आप भी जा सकते हैं। मुझ पर विश्वास करने वाले मेरे संतान हैं। यह अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा, तुम मेरे कहलाओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। इस वायदे को स्वर्ग में हम पूरा होते देखेंगे। 21वें अध्याय की 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वे उनके साथ डेरा करेंगे और वे उनके होंगे। परमेश्वर आप उनके संग रहेंगे और उनके परमेश्वर होंगे। वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेंगे। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और ना शोक, ना पीड़ा, ना विलाप रहेंगी। पहली बातें जाती रहीं। हालेलुया। स्वयं प्रभु हमारे संग रहेंगे। फिर वहां पर अब कोई दुख नहीं होगा, ना बीमारियां, ना तकलीफें, ना आंसू वहां पर होंगे। वहां जाकर पास्टर को घर में प्रार्थना करने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी। सोच के देखिए कैसा माहौल होगा। हमारी जरूरतों को पहले किसी और को बताओ, फिर उनसे प्रार्थना करने के लिए कहो। कई बार वे भूल जाते हैं, कई बार प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधे प्रभु के पास हम जा सकेंगे। पुराने नियम में बलि वगैरह लेकर जाना होता था, वो भी एक परिधि तक ही सीमित था। लेकिन स्वर्ग में हम प्रभु के सामने सीधे प्रभु के सानिध्य में जाने पाएंगे। प्रभु के सानिध्य में आनंद और संतृप्ति के साथ रहने पाएंगे। जी हां, यकीन करें, वास्तविक जीवन मृत्यु के बाद ही है। क्या आप निरंतरता के लिए प्रभु के साथ में जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं, या फिर इसी संसार में रहना पसंद करेंगे? प्रभु से दूर जाने वालों के जीवन में दुख बढ़ते हैं। एक बार एक मीटिंग में मैंने सवाल किया, जब प्रभु आते हैं अगर आप उठाए नहीं गए, यहीं रह गए, तो आपका क्या होगा बताइए? एक बुजुर्ग माता आकर कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं यहीं रह जाऊंगी, सरकार ने जो कमरे बनाए हैं ना। जब प्रभु आएंगे, जो लोग तैयार हैं वे उनके साथ जाएंगे और उनके साथ स्वर्ग में निवास करेंगे। परंतु सब डरपोक, अविश्वासी, घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोन्हे और मूर्ति पूजक सब यहीं छूट जाएंगे, नरक के भागी होंगे। या तो नरक, नहीं तो स्वर्ग। नरक की आग लगातार हमेशा जलती रहेगी। इस संसार में प्रभु हमें उनके राज्य के लिए तैयार होने का मौका दे रहे हैं। हमें तैयार होने के लिए प्रभु अपने आगमन में देरी कर रहे हैं। जब इस पृथ्वी पर, जब आप अपने आराधनालयों में जाते हैं जहां इतनी शांति, इतनी आशीष और इतना आनंद है, तो सोच के देखिए उस स्वर्ग का क्या होगा जहां प्रभु का सानिध्य हमेशा हमेशा के लिए निवास करता है और हम वहां उस स्थान में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ निवास करेंगे। यह कैसा महान सौभाग्य है। इसलिए संसार की ओर नहीं, स्वर्ग की ओर नजर लगाकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आपका आगमन निकट है। इस संसार में रहते हुए हमारी मदद करें कि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सांसारिक इच्छाओं से दूर होकर, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर होकर, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए, आपको प्रसन्न करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह दें।
नरक की ओर जाने वाले अनेकों को आपके राज्य का भागी बनाने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपसे सुनकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इस सेवकाई को याद करते हुए आप प्रार्थना करें। 6 विभिन्न भाषाओं में टीवी पर और सोशल मीडिया के जरिए हम लगातार प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं। चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना आए, विश्वास के साथ हम बढ़ते चले जा रहे हैं और यह सब कुछ आपकी प्रार्थनाओं की बदौलत है। इसके लिए मैं आपका और प्रभु का धन्यवादी हूं। चर्च जाने का समय हो रहा है ना, जरूर चर्च जाएं, प्रभु से आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम